साथियों नमस्कार, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार चैनल में। मेरी जीवनसार की फैमिली कैसी है? स्वस्थ है, व्यस्त है, मस्त है? आशा करती हूँ मैं कि सारे व्यस्त होगी। सभी ने दीपावली धूमधाम से मनाई होगी। अब हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास अभी चल रहा है और हम सभी ने दीपावली का पर्व बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से मनाया है। और हम सभी कार्तिक स्नान नहीं ले पाते हैं। होता है ना ऐसे कि हम सभी कार्तिक स्नान नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें कि कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि अगर आप कार्तिक स्नान नहीं ले पा रहे हैं तो एक सुंदर उपाय है आपके पास में, वो है 365 बाती जलाने का। 365 बाती का दीपदान कर दे। 365 बाती का दिया क्यों महत्वपूर्ण है इतना, ये कब जलाना चाहिए, इसे कैसे तैयार करना चाहिए, इसे किस विधि से 365 बातियां बनानी चाहिए और दीपदान कैसे करना चाहिए, और 365 बाती का दीपदान नारियल में ही करना चाहिए या मिट्टी के दीपक में भी आप कर सकते हैं। और उसके लिए आप कलावा लेना है आपको या व्हाइट सूत लेना है, ये भी हम सारा इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारियां मिलने वाली है। उसके पहले विनम्र निवेदन करती हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। आपको 1 सेकंड लगेगा लाइक करने के लिए, लेकिन आपके लाइक से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मुझे और वीडियो अच्छे वीडियो लाने के लिए और अच्छी जानकारियाँ देने के लिए एक धड़स बनता है। इसलिए लाइक जरूर आना चाहिए। और ये वीडियो अकेले नहीं देखना है, शेयर भी करना है। और वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। धनतेरस से लेके भाई दूज तक हम सभी ने दीपदान किए हैं। हमारा घर रोशनी से भर दिया था, परंतु साल में हर दिन हम लोग दीपदान नहीं कर पाते हैं। किसी कारण नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है या हम बाहर चले जाते हैं या कभी बीमार है या कहीं कुछ है, इसी कारण हमारा दीपदान छूट जाता है। रोज हम दिया नहीं लगा पाते। तो इसलिए अब कार्तिक चल रहा है, तो कार्तिक में अगर आप 365 बातिया का दीपदान करते हैं तो आपके पूरे साल भर का जो भी पुण्य फल होता है वो आपको इन 365 बाती का दीपदान करने से मिल जाता है। श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में रहते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन वे जागते हैं और अपने आजू बाजू जब दीपक जगमगा रहे होते हैं और अत्यंत रोशनी भरा माहौल देखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो आपको मनचाहा फल प्रदान करते हैं। श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं तो माँ लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती है। ऐसे में अगर आप वर्ष भर दीपदान नहीं कर पाए और 365 बाती का दीपदान अगर आप इस दिन करते हैं तो आपको पूरे वर्ष भर का दीपदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक दिन की एक बाती, इस हिसाब से 365 दिनों की 365 बातियां हो जाती हैं और इसलिए 365 बाती का दिया जलाना महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं 365 बाती को कैसे बनाते हैं। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कलावा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कलावे की बाती बनानी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, कलर की होती है। हम सभी के घरों में ये तो बहुत आसानी से मिल जाता है और हम लोग यूज ही करते हैं पूजा में, तो ये हमारे घरों में होता है। तो ये देखिए, ये मेरे पास में है 5 तार वाला। इसकी 1 2 3 4 5 तारे हैं। आपके पास में कितने तारों का कलावा है ये आप देख लीजिएगा। 4 का है, 5 का है या 6 का है, उस हिसाब से आप काउंट करेंगे 365। अब 365 काउंट करने के लिए मैं लूंगी एक कार्ड। ये कार्ड मैंने लिया है और ये कार्ड मैंने लेने के बाद में मैं इसको ऐसा पूरा राउंड दूंगी तो ये एक राउंड हो जाएगा। अब ये एक राउंड होगा तो ये होगा मेरा 10 बाती का। अब 365 मैं आपको मोबाइल के ऊपर कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। 365 बातियां बनानी है तो मैं 365 को 10 से डिवाइड करूंगी तो आ गया हमारा 36.5। ये चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 10 से तो ये हुआ हमारा 365। तो 36.5, इसका मतलब मेरे को पूरे राउंड 36 राउंड लेने हैं और आधा राउंड लेना है 5 का। इस तरीके से मेरा 365 बाती बन जाएंगी। तो आप देखिएगा कि आपके पास में 4 का है, 5 का है या 6 का है, उस हिसाब से आप 365 काउंट करेंगे। ये मेरी हो गई 10 बाती। ये दूसरा राउंड, ऐसे में 36 राउंड लूंगी। 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे पकड़ के रखिएगा, छूटे ना हाथ से। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। यहाँ मेरे 36 राउंड पूरे हुए हैं और मेरा 5 लेने हैं, तो यहाँ मैंने ले लिया आधा राउंड। आधा राउंड लेने के बाद में मेरे ये 365 बातियां पूरी हो जाएंगी। अब इस कार्ड को मैं धीरे धीरे दोनों हाथों से ऐसे खिसका के निकाल दूंगी। ये ऐसे पकड़ के रखिएगा। यहाँ कैंची से दोनों तरफ से काटना है, तब आपके 365 बातियां हो जाएंगी। ये देखिए, ये आपने दोनों तरफ से काट दिया। अब ये हो गई हमारी 365 बातियां। अगर ये बराबर नहीं कटा है तो थोड़ा सा आप साथ में और तरीके से काट सकते हो। अब इसको मैं बांध दूंगी, एक नॉट डाल दूंगी ऐसे। ये जो जिस धागे से आप बांधेंगे ना, वो काउंट नहीं होगा, वो ऐसे ही बांधने के लिए ही है खाली। ये आपने बांध दिया ताकि हमारी बातियां इधर उधर ना फैले। अब ये हमें मिल गई 365 बातियां। अब इसको मैं रख दूंगी नारियल में। है बहुत ही आसान है, कोई बड़ा फंडा नहीं है इसमें बनाने का। तो ये 365 बातियां तो हमको मिल गई। अगर कुछ परेशानी आती है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो इस तरीके से 365 बातियां आप बना लीजिएगा और इसमें ये धागा बांधने वाला काउंट नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आगे पीछे हुई है आपकी तो बराबर कर सकते हैं काट के। तो मेरे यहाँ मैंने ये नारियल तो मैं तो खुद ही काटती हूँ, किसी किसी घर में नारियल औरतें नहीं तोड़ती है, लेकिन मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये मैंने नारियल खुद काट के आधा यहाँ रख दिया है और 365 बातियां वाला दीपदान नारियल में ही किया जाता है। आप दीपक में भी कर सकते हैं अगर आपके पास में नारियल नहीं है तो। अगर नारियल नहीं है तो दीपक में कर लीजिएगा मिट्टी के। अगर मिट्टी का भी दीपक नहीं है आपके पास में तो आप किसी भी धातु के दीपक में भी आप कर सकते हैं। कार्तिक मास में अगर आप नारियल में दीपदान करते हैं ना 365 बातियों का, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। अब इसमें डाल देंगे हम गाय का शुद्ध घी। अब इसमें ये मेरे पूजा का ही घी है, ये मैं पूजा के लिए घी अलग निकाल के रखती हूँ। ये मैंने पूरी अच्छे तरीके से डिप कर दूंगी इनको। ये मैंने अच्छे तरीके से डिप कर दिया है। ऊपर से थोड़ा घी और डाल देती हूँ, तो जो पीछे जो सूखी हुई है इसमें मैंने घी और डाल दिया है। आप घी में भी जला सकते हैं, गाय का शुद्ध घी है आपके पास में तो घी में भी जला सकते हैं। नहीं तो आपके पास में तिल का तेल है तो तिल के तेल से जला सकते हैं। लेकिन आपको सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाना, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी के आगे और श्री हरि विष्णु के आगे दीपक जला रहे हैं। ये उनके नाम से जला रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए जला रहे हैं। अब इस दीपक को कब प्रज्वलित करना है अब ये देखते हैं। इन बातियों को घी में मैंने डुबो दिया है, अच्छे से डीप कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको दीपक में बाती प्रज्वलित करके दिखा रही हूँ। नारियल का जो दीपक है इसको मैं आपको प्रज्वलित करके दिखा रही हूँ। अब इसकी हम करेंगे पूजा। बाती के पास में छोटा सा कपूर रख, ये देखिए ये कपूर मैंने रख दिया, ये भीमसेनी कपूर है, रख दिया। कपूर से दीपक आसानी से प्रज्वलित हो जाता है। कलावा होता है, थोड़ा दिक्कत करता है जलने में, लेकिन कपूर डालने से ये बहुत अच्छे से जल जाता है। नारियल अगर आपके पास में ऐसे टिक नहीं रहा, ये तो मेरा बहुत अच्छे से टिक गया। अगर नारियल ऐसे टिक नहीं रहा तो आप किसी दीपक में भी इसको रख सकते हैं या किसी बर्तन में भी आप इसको रख सकते हैं। कार्तिक मास में नारियल में ही दीपदान करना है, बहुत शुभ होता है। अब पूर्ण फल प्राप्ति के लिए अब मैं करूंगी दीपक की पूजा। ये 3 बार पानी आप दीपक के पास में ऐसे घुमा दे। उसके बाद में आप चंदन, रोली, चावल, इससे दीपक का पूजन करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एकादशी के दिन दीपक जला रहे हैं तो चावल की जगह आप सफेद तिल से पूजा करेंगे। श्री हरि विष्णु की पूजा में चावल नहीं चलता है। 365 बाती का दीपक आप किस किस दिन जला सकते हैं? पंचमी के दिन, आंवला नवमी के दिन आप ये दीपक जला सकते हैं। इन दोनों दिन अगर नहीं जला पा रहे हैं आप तो एकादशी के दिन, त्रयोदशी के दिन, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, देव दीपावली के दिन ये दीपदान आप कर सकते हैं। इन तिथियों के ऊपर ये बहुत ही शुभ
होता है दीपदान करना। अगर आप इन पे भी नहीं कर पाए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये 365 बाती का दीपदान अवश्य करना है, अवश्य करना है, क्योंकि ये कार्तिक पूर्णिमा का आखिरी दिन होता है। तो कार्तिक मास खत्म हो जाएगा तो आप पुण्य प्राप्त करने के लिए वंचित रह जाएंगे। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये दीपक जला देते हैं तो आपको परम सुखों की प्राप्ति होती है। जहाँ पर श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं वहां पर माँ लक्ष्मी अवश्य स्थायी वास करती है। अगर आप एकादशी के दिन दीपदान कर रहे हैं तो दीपक को तिल का आसन दे, और अगर अन्य दिन अगर कर रहे हैं आप तो दीपक को आप किल का आसन दे सकते हैं। दीपक को आसन देना बहुत जरूरी है। आज तो समझो पंचमी है, लेकिन फिर भी मैं तिल का ही दे रही हूँ आसन। ऐसे हमने दीपक को विराजमान कर दिया और मिष्टान्न का भोग लगाए। अगर आपके पास में मिश्री है तो मिश्री आपका भोग लगा दीजिए, नहीं है तो आप गुड़ का भोग लगा दीजिए, क्योंकि अग्नि देवता को हम प्रज्वलित करने जा रहे हैं तो भोग लगाना बनता है। दीपक के अंदर भी आप थोड़ा सा कील डाल सकते हैं या थोड़ा तिल डाल सकते हैं। तो ये क्योंकि दीपक में तिल डालना अच्छा होता है, इसलिए बोलते हैं कि तिल डालना चाहिए दीपक में भी अंदर से। ये ऐसे हमने इनको स्थापित कर दिया, विराजमान कर दिया। अब स्थापित करने के बाद में फिर से 3 बार हमें जल को घुमाना है, इसको आचमन करना बोलते हैं। और इस तरह दीपक का पूजन हमारा हो गया। पूजा नहीं करेंगे दीपक का पुण्य फल हमें नहीं मिल पाएगा। तो दीपक को आसन जरूर दे ताकि हमारा पुण्य फल धरती में ना जाए और वो जो फल उससे हमें मिलता है वो फल पूर्ण फल हमें मिले। क्योंकि अगर हम आसन नहीं देंगे तो इसका पुण्य फल जो है वो धरती में चला जाएगा और हमें उसका पुण्य नहीं मिलेगा। तो ये मैं आपको दीपक जला के दिखा रही हूँ जो तैयार किया है हमने। ऐसे ये 5 दीपक जलाने का विधान है। एकादशी से लेकर देव दिवाली तक ये 5 दीपक आप जला सकते हैं। शिवालय में, श्री विष्णु के मंदिर में, गंगा के किनारे, पीपल के पास में, वटवृक्ष के पास में, आंवला, बेलपत्र, इन सभी पेड़ के पास में आप ये दीपक जला सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो तुलसी के पास में ये दीपदान कर दे। तुलसी में श्री हरि विष्णु का वास है, श्री हरि विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इस तरह से 365 बाती का दीपक जलाकर कार्तिक मास के दीपदान का पुण्य फल प्राप्त करें।